ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हरतालिका तीज आने वाली है। तो आप सभी को आने वाली भाद्रपद मास की हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरतालिका तीज माँ का व्रत आप सभी लोग सालों साल रखिए और माँ आदिशक्ति पार्वती की कृपा से आप सभी सदा सुहागन रहें, सभी बहनों का सुहाग अजर अमर और अखंड रहे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है वर्ष में तीजा का पर्व 2 बार मनाया जाता है। एक बारी ये सावन में मधुश्रावणी मनाई जाती है, यानी रक्षाबंधन के दिन और एक हरियाली तीज सावन में मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में, और एक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। सभी तीज के व्रत में हरतालिका तीज के व्रत को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तीजा का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्थान रखता है। तीजा का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले तीज का व्रत माता आदिशक्ति पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना से रखा था। और तीज का व्रत वो पावन दिन है जिस दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कहते हैं माता पार्वती ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और वो शिवा कहलाईं, यानी माँ भगवान शिव ने उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में वरण किया और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी कहलाई, यानी भगवान शिव उनके हुए और वो माँ भगवान शिव की हुई, तभी वो शिव शक्ति कहलाए। तो तीजा के व्रत की महिमा बड़ी अपरंपार और अटूट है। तो आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर साल 2025 में हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, सर्गी का शुभ समय क्या है, सर्गी में हमें क्या खाना चाहिए, प्यास न लगे इसलिए हमें क्या पीना चाहिए, और पूजा का संपूर्ण सामग्री, माता को 16 श्रृंगार में हमें क्या क्या चढ़ाना है, खुद कैसे 16 श्रृंगार करना है, पारण का शुभ मुहूर्त, पारण के समय हमें क्या दान करना चाहिए और हवन विधि, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाते हुए हम अपने तीज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि तीजा का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। तीजा का व्रत सबसे महान व्रत कहा जाता है। कहते हैं इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करी जाती है। मुख्य रूप से यह व्रत माता आदिशक्ति पार्वती को समर्पित है, जो अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। माता पार्वती कहते हैं जिस पर कृपा करती हैं वो सदा सुहागन कहलाते हैं। तो इसलिए माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए और अखंड सुहाग की कामना से तीजा का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुहागिनें रखती हैं। तीज के व्रत में पूरे 16 श्रृंगार का महत्व है और कहते हैं तीजा का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन और सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तीजा के व्रत में जल भी वर्जित बताया जाता है, मतलब जल पीना भी इसमें वर्जित माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि इस वर्ष 2025 में हरतालिका तीज का व्रत जो है हमारा 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अब इन तीजा पर 15 साल बाद कई शुभ संयोग बन रहे हैं। कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, अमृत योग, वैधृत योग और अमृत सिद्धि योग, ये 6 योग इस दिन तीज के पूजन में बन रहे हैं। कहते जो तीज के व्रत की महिमा को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में पढ़ने वाली तीजा सर्वश्रेष्ठ होती है और पूजा का सबसे ज़्यादा फल प्रदान करने वाली होती है। तो इस योग में जब तीजा के दिन शिव योग बन जाता है तो भगवान शिव के वास की प्रधानता और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्तजन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुहागिन स्त्रियों के साथ ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। जो विवाह की कामना रखते हैं, जो पुरुष, वो सुयोग्य कन्या की यानी सुयोग्य पत्नी की कामना से भी तीज के व्रत को रखते हैं, तो उनकी भी समस्त मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। तो हम आपको बता दें कि जैसे 26 अगस्त दिन बुधवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा, उसके एक दिन पहले यानी 25 अगस्त दिन सोमवार को हम नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए में हमें अच्छे से स्नान कर लेना है, सिर को शैम्पू से अच्छे से आप साफ कर लीजिए, सिर बाल धोकर आपको स्नान करना है। जो भी व्रती महिलाएं होंगी जो 26 तारीख को व्रत रखेंगी तीजा का, वो बाल धोकर स्नान करिए, शुद्ध सा वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद आपको अपने नाखूनों को काट लेना है, अपने हाथों में और पैर में अच्छे से मेहंदी लगा लेना है और इस दिन भोजन में आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना है।
और आप जिस तरह का व्रत रखेंगे उसका संकल्प ले लेना है आपको, और शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है नहाए खाए के दिन, और व्रत के दिन भी और पारण के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ही रखना चाहिए। व्रत वाले दिन तो वैसे हम भोजन करेंगे ही नहीं, लेकिन नहाए खाए और पारण के दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। तो घर के जितने भी सदस्य हैं सबको किसी भी को भी हमें मांस मदिरा का प्रयोग इस दिन नहीं करना है, ना ही प्याज लहसुन बनाना है भोजन में। और 25 तारीख दिन सोमवार को रात में हमें सरगी भी करनी होगी। तीज के व्रत में सरगी का विशेष महत्व है, तो सरगी हमें सुबह 4 बजे से पहले करनी होती है। सरगी का एक विशेष महत्व है, कहते हैं जब तक चील कौए ना बोलें उससे पहले हमें सरगी कर लेना होता है। मतलब चील कौओं की आवाज़ कान में ना पहुँचे उससे पहले हमें सरगी करनी होती है, यानी आपको सुबह 4 बजे से पहले सरगी खा लेना है। सरगी में आप जो है अन्न ना खाएं, अन्न ग्रहण करना सरगी में वर्जित माना जाता है। तो सरगी में आप जैसे नारियल पानी पी सकते हैं, सूत फेनी खा सकते हैं, बर्फ़ी मिठाई पेड़े लड्डू खा सकते हैं, गरी खा सकते हैं, पंचमेवा खा सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, और खीरा ज़रूर खाइए। ऐसे अगर आप खीरा खा लेते हैं तो तीज के व्रत में हमें प्यास नहीं लगती है, क्योंकि तीज के व्रत में जल ग्रहण करना भी वर्जित है, तो हमें खीरा ज़रूर इस दिन प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जलीय पदार्थ को आपको सेवन करना है। जितना हो सके आप सेब का जूस पीजिए, आम का मैंगो शेक पी सकते हैं, और संतरे का रस पी सकते हैं। संतरे का रस पीना सर्वोत्तम होगा। गन्ने का रस पी सकते हैं और मौसम्मी का जूस पी सकते हैं। जितने भी प्रकार के जूस हैं आप ज़रूर पीजिए। और अगर बेल का शरबत भी आप इस दिन पी लेते हैं तो भी आपको तीज के व्रत में प्यास नहीं लगती। और आप जो है खीरा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ सूत फेनी खा सकते हैं, बर्फ़ी मिठाई आदि का प्रयोग कर सकते हैं, और अच्छे से सरगी खा लेने के बाद आपको कुल्ला कर लेना है। मतलब 4 बजे से पहले आप सरगी ग्रहण करेंगे 25 तारीख की दिन सोमवार की रात को, और सरगी खा के आप कुल्ला कर लेंगी। और उसके बाद आप अगर सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं, अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप स्नान कर लीजिए। तीज के व्रत के दिन आप कोशिश करिए कि कम से कम काम कीजिए। स्नान आदि करके तीज के व्रत के दिन जब हम सुबह उठेंगे तो यानी 26 तारीख दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उस दिन जब हम सुबह उठेंगे तो हमें स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाना है, और घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेना है। और जो शंकर परिवार की आपके पास मूर्ति हो या तस्वीर हो उनके समक्ष देशी घी का दीप जलाइए, धूप जलाइए, और भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष हाथ में अक्षत और पुष्प लेके अपने व्रत का संकल्प लीजिए। अपना नाम और गोत्र बोलिए, निवास स्थान अपना नाम अपने पति का नाम बोलकर तीज के व्रत का मैं संकल्प लेती हूँ। जिस तरह का व्रत लेने का संकल्प आपने किया उस तरह का व्रत करने का आप संकल्प बोल सकते हैं, और उस संकल्पित जल और अक्षत फूल को भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस दिन हरतालिका तीज के पूजन में गोधूलि बेला यानी प्रदोष काल के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह की पूजा केवल नॉर्मली होती है। आप मंदिर में जाकर जल चढ़ा सकते हैं, शिव जी के ऊपर बेलपत्र फूल चढ़ा सकते हैं, माता को गुड़हल के फूल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से पूजा हरतालिका तीज में सायंकाल या रात्रि की बेला में ही करी जाती है। कुछ औरतें इस दिन मंदिर में पूजा करती हैं और कुछ औरतें घर में मिट्टी के शिव परिवार का पूजन करती हैं। हरतालिका तीज के पूजन में वैसे पार्थिव शिव परिवार बनाकर पूजन करने का विधान है, यानी मिट्टी से ही हम शिवलिंग बनाते हैं, यानी शिव जी का मिट्टी से निर्माण करते हैं, माता गौरी का निर्माण करते हैं, भगवान श्री गणेश जी का निर्माण करके उनको केले के पत्ते में रखकर चौकी के ऊपर स्थापित करते हैं और केले का मंडप बनाकर उनका पूजन किया जाता है। तो आप दिन भर इसी तरह से आप व्रत रखेंगे, निर्जल रहकर आपको ये उपवास रखना होता है, तो थोड़ा-सा उपवास ये कठिन हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप घर को जैसे खाना-पीना ना बनाएँ। अगर आपके घर में कोई आपकी हेल्प करने वाली है, नंद है, बेटी है या फिर आपके पति हैं, तो उनसे कह दीजिए अपना खाना खुद बना लें। लेकिन अगर कोई नहीं तो आप उनके लिए खाना बना दीजिए। तो मजबूरी है तो आप खाना बना दीजिए, लेकिन आपको खुद कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। इस दिन मुँह में एक भी जल की बूँद हमें बिल्कुल नहीं डालनी होती है। और सब कुछ काम आदि निपटा लीजिए, और प्रदोष काल में यानी शाम को 4-5 बजे के करीब आपको शुद्ध जल से स्नान करके आपको नवीन वस्त्र धारण कर लेने हैं। यानी हरतालिका तीज के पूजन में हमें हर साल नए कावी पहनने का विधान होता है, मतलब नई साड़ी पहननी चाहिए। तो आप जो भी हरतालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार के नई वस्तुएं लेकर आए हैं उनको पहन सकते हैं। नई साड़ी धारण कीजिए और 16 श्रृंगार अर्पित धारण कीजिए। अब नई ही चूड़ी हमें खुद पहननी है, और नए चूड़ा बिछिया सिंदूर माता गौरी को अर्पित करना चाहिए। और इस दिन श्रृंगार का विशेष महत्व है। आप पूरे 16 श्रृंगार करके माता पार्वती का पूजन करें। 16 श्रृंगार में आप मांग का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथ में अंगूठी, पैर में बिछिया, पायल और आलता और मेहंदी जरूर शामिल करिए, और नई साड़ी पहनिए। और जितने भी आपने सोने के जितने भी आपके आभूषण हैं उनको जरूर पहनिए।
नहीं है जो आपने शादी में पहने थे। जितना आपने शादी में 16 श्रृंगार किया था उतना ही 16 श्रृंगार हमें हर तीज के व्रत में करना चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर में जाके इस पूजन को कर रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल ही पहन के जाएँ, वहाँ पे हमें सोना पहन के नहीं जाना, क्योंकि आज के युग में लूट बहुत ज़्यादा होती है। कब कहाँ पे चोर लुटेरे पहुँच जाएँ कोई किसी को पता नहीं। तो मंदिर में आपको मतलब सोने की चीज़ें पहन के नहीं जाना चाहिए। आप आर्टिफिशियल ही पहन सकते हैं या फिर सिंपल साड़ी, महावर, बिंदी और कुछ 5-6 चीज़ों से आप श्रृंगार करके मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। और गले में आप एक चेन और कान में बाले पहनकर भी मंदिर में जाके पूजा कर सकती हैं। और अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पूरे 16 श्रृंगार करके हमें पूजन ज़रूर करना चाहिए। अब 16 श्रृंगार करने के बाद हमें माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त रूप से पूजन करना है। आप वरुण कलश का निर्माण कीजिए। आपको हमने बताया तीज का पूजन विशेष रूप से भगवान शिव का होता है, तो हमें इसमें दीप कलश बनाना होता है। आपको कलश बनाने की विधि हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर पहले ये वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उससे कलश बनाना सीख सकते हैं। आप उसी तरह से कलश बना लीजिए। कलश के मुख पर पंचपल्लव लगाइए, उस पे दीपक स्थापित करिए। पूरा चावल से भरा हुआ पात्र ऊपर मुख पे रख के उसमें जल भर के उसके ऊपर दीप कलश स्थापित करिए और उसको भगवान शिव के दाहिनी ओर स्थापित करिए। चौकी के ऊपर लकड़ी की आम की चौकी पे हमें मिट्टी के शिव परिवार की स्थापना करनी है केले के पत्ते में, और केले के पत्ते से मंडप बनाना है। उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना है दक्षिणा लेके, और व्रत का संकल्प लेने के बाद संकल्पित जल और फूल को भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में, गणेश जी के चरणों में छोड़ देना। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके सभी को गंगा जल से स्नान कराएं। सबको अगर कच्चे दूध से छिड़क कर स्नान कराइए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उनका पंचोपचार विधि से पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग के पूजन का हरतालिका तीज में विशेष महत्व है। शिवलिंग के पूजन के बिना हरतालिका तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो शिवलिंग का आप अभिषेक जरूर कीजिए। अगर नहीं है शिवलिंग तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो इसके बाद शिव जी का अभिषेक करिए। माता को कच्चे दूध से छींटे दीजिए, जल से छींटे दीजिए। उसके बाद गणेश जी को हम अहिपन लगाएंगे, माता पार्वती को अहिपन लगाएंगे, वरुण कलश पे अहिपन चढ़ाएंगे। शिव जी को अहिपन नहीं लगाना है क्योंकि इसमें हल्दी का प्रयोग होता है। आपको चावल के आटे में हल्दी मिलाकर अहिपन तैयार किया जाता है। इसे हम गणेश जी, गौरी जी को और वरुण कलश को अर्पित करेंगे। और शिव जी को हम अष्टगंध का चंदन लगाएंगे। गणेश जी को अष्टगंध चंदन अर्पित करेंगे, भगवान शिव को अष्टगंध की भस्म चढ़ाएंगे, और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र और अपराजिता के फूल पत्ते, शमी, भांग, धतूरा इत्यादि और मोगरा के पत्ते, मोगरा के फूल, ये जो शिव जी की धतूरा के फूल पत्ते, धतूरा का फल, ये सब बेल पत्र, बेल का फल, ये सारी जितनी भी शिव जी की प्रिय सामग्री हैं सब कुछ हम उन्हें अर्पित करेंगे। माता पार्वती को लाल फूलों के, गुड़हल के लाल फूल की माला अर्पित करेंगे बना के। माता को इस दिन अगर हम गुड़हल के लाल फूल की माला अर्पित करते हैं तो इससे वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। और गणेश जी को भी गुड़हल का फूल अर्पित करिए। उसके बाद हमें माता गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करने होते हैं। 16 श्रृंगार में जितने भी आपने 16 श्रृंगार करे हैं उतना माता को अर्पित करिए। अगर इतना संभव नहीं है तो नई साड़ी, एक चूड़ी का पूरा सेट, हो सके तो कुछ लोग इस दिन 2-2 जगह श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं, यानी एक माता को चढ़ा के खुद उपयोग करते हैं, एक का दान करते हैं, क्योंकि तीज के व्रत में सुहाग के सामान का दान का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 सेट चढ़ा सकते हैं, उसमें साड़ी और चूड़ी का सेट, सिंदूर, बिंदी, आलता, महावर रख लीजिए, और कान के झुमके, गले की एक चेन, इतना श्रृंगार का सामान हमें गौरी माता को जरूर अर्पित करना है। माता से स्पर्श कराकर उनके समक्ष रख दीजिए और उसके बाद हमें फल अर्पित करने हैं। तो फल में आपने जो भी मौसमी फल मंगाए हैं, 5 प्रकार के फल माता को, भगवान को, शिव को और गणेश जी को जरूर भोग लगाइए। और उसके बाद इस दिन हम भोग में पंचामृत अर्पित करते हैं, गुजियाँ बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, गुलगुला, पूड़ी, अठावड़ी बनाते हैं, और मिठाइयाँ, बर्फ़ी, लड्डू, के पेड़ा, केला, सबका भोग लगाते हैं। हरतालिका तीज में कुल 7 प्रकार के भोगों का विशेष महत्व होता है, लेकिन आपने जितने भी भोग बनाए उन्हें श्रद्धा भाव से अर्पित करिए। खीर अर्पित करिए। शिव जी के प्रिय जो हम पुआ होते हैं, पुआ भी शिव जी को इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुआ भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं। तो पुआ, खीर, पूड़ी और लड्डू, पेड़ा, केला, बर्फी, मिठाई, खीरा और 5 प्रकार के फल, जितना भी योग्य सामग्री है सब कुछ, जितना आपसे संभव हो सब कुछ अर्पित करिए। पंजीरी अर्पित करिए, आटे से बनी हुई या रवे से बनी हुई। उसके बाद हरतालिका तीज की हमें कथा सुननी होती है। हरतालिका तीज की आपको व्रत कथा हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर मिल जाएगी। अगर आपको कथा नहीं आती है तो हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन से भी आप कथा सुनकर उसका लाभ प्राप्त करके पूजा कर सकते हैं। तो और
कथा सुनने के बाद हमें यहाँ पर हवन करना होता है। हवन के लिए हम एक गाय के गोबर के उपले को सुलगा लेंगे, उसके ऊपर सबसे पंचोपचार विधि से उसका गंध, अष्टगंध, चंदन, हल्दी, रोली, पुष्प इत्यादि से हवन कुंड का पूजन करिए, अग्नि का पूजन करिए। उसके बाद उसमें अक्षत अर्पित करके फूल चढ़ाइए। हवन कुंड के बाहर फूल को हमें अग्नि में नहीं डालना, इसका बात का ध्यान रखिए। उसके बाद हमें देशी घी से 5 आहुति देनी है गौरी गणेश की। उसके बाद ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम गौरी शंकराय नमः स्वाहा, इस तरह से आप 11 या 21 आहुति हवन में अर्पित करिए। हवन करने के बाद हमें कपूर जलाकर पंचदीपिका से आरती करनी चाहिए। पंचदीपिका में आप 5 बत्ती लगाइए, और अगर पंचदीपिका नहीं है तो आपने जो भी दिया लिया उसमें 5 बत्ती लगाकर उसमें अग्नि प्रकट कीजिए। देशी घी के दिए में कपूर जलाकर हमें आरती करनी है। लौंग डालिए, माता को लौंग की आरती बेहद प्रिय है, तो लौंग कपूर जलाकर हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है। फिर ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, इस आरती को करके शिव जी की आरती करिए। अगर आपके पास समय हो तो माता पार्वती की आरती कर दीजिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश्चिंत ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, इस आरती को कर लीजिए। या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस स्तुति मंत्र से भी आप माता की स्तुति और आरती संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में कर्पूर गौरम करुणावतारम करके अपने आसन पर 7 बार घूमते हुए प्रदक्षिणा करके आरती को संपन्न करिए। आरती के बाद जितने भी घर के सदस्य हैं सभी को आरती दे दीजिए, आप भी आरती ले लीजिए। और आरती के में सभी घर के सदस्य दक्षिणा डालेंगे आरती लेते समय, क्योंकि खाली आरती नहीं लेनी चाहिए। आरती लेने के बाद जितने भी घर के सदस्य हैं सबको आपको प्रसाद भेंट कर देना है, प्रसाद दे दीजिए, लेकिन आपको इस दिन खुद प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। और पूजा के बाद आप उसी जगह पर हो सके तो पूजा करते करते रात के 9 बज जाते हैं, क्योंकि ये तीजा की पूजा विशेष और बड़ी पूजा मानी जाती है। और पूजा में आप डमरू का और शंखनाद का प्रयोग जरूर कीजिए। और पूजा करने के बाद हमें वहीं पर रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि हरतालिका तीज की रात्रि बहुत विशेष रात्रि मानी गई है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर भगवान, जय हरतालिका तीज माता का जयकारा जरूर लगाइए। माँ गौरी आप सभी को सदा सुहागिन रखें, और भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा सब पर निरंतर बरसती रहे। संपूर्ण शिव परिवार की कृपा हमारे ऊपर और हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन के सभी परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आगे मिलेंगे हम आपसे तीज व्रत की कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।